हिमाचल प्रदेश के 3 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। ईयर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 3 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। चलिए हम लोग इसको एक बार देखेंगे कि जीआई टैग जो है वो किन-किन उत्पादों को हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। तो सबसे पहले है, देखिए 3 नए जीआई टैग की उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश के हिस्से में अभी हाल ही में ऐड हुई। तो इन 3 नए उत्पादों से जुड़ने से हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 11 से बढ़कर कितनी हो गई है? 14 जो है वो हो गई है। ठीक है, अभी टोटल जो है वो हिमाचल प्रदेश में 14 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग जो है वो प्रदान हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, हिमाचल प्रदेश में हिमाचली रणसिंगा जो एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है काष्ठ नकाशी शिल्प। तो लकड़ी की वास्तुकला है जो हिमाचल प्रदेश में काफी प्राचीन काल से जो है वो चली आ रही है, उसको भी जीआई टैग जो है वो हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट वन है आपका हस्त निर्मित गलीचा। ठीक है, तो पारंपरिक बुनाई कालीन जो है, ठीक है, एक आपका कारपेट जो है उसको जीआई टैग जो है हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली प्रदान किया गया है। चलिए अब इनका देखते हैं। तो देखिए उत्पाद का प्रोफाइल हिमाचली रणसिंगा। तो दोस्तों देखो, वशिष्ठ एस आकार का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, धातु वाद्य यंत्र रहेगा जो कैसी शेप में है? एस शेप में रहेगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो है वो आपका किसका, तांबे और पित्तल से निर्मित जो है वो इसको बनाया जाता है। बनाने के लिए तांबा और पित्तल जो है यूज किए जाते हैं। साथ में सांस्कृतिक उपयोग, आपका हिमाचल प्रदेश में इसका यूज जनरली पारंपरिक नाटियां, धार्मिक अनुष्ठान और देवी देवताओं के कार्यों में जो है वो इसका उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में काष्ठ नकाशी शिल्प। ठीक है, तो इसको जो है वो अभी हाल ही में एक जीआई टैग जो है वो दिया गया है। दोस्तों देखो, हिमाचल प्रदेश में जो बाहर का टूरिस्ट है वो भी आकर जो है वो इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जो आपका वुडन के ऊपर जो है वो कारीगरी हिमाचल में की जाती है। तो देखो, सदियों पुरानी परंपरा है, राज्य की कलात्मक विरासत और पारंपरिक जो आपकी तकनीकें हैं उनसे जो है वो इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब वास्तुकला में उपयोग, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन मंदिर हैं, पारंपरिक घर हैं, उनमें जो है वो इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। और देखिए, अद्वितीय ज्योमिति और पुष्प डिजाइन के लिए, फूलों के डिजाइन के लिए जो है वो ये काफी ज्यादा फेमस है। मैक्सिमम जो है वो ये डिजाइनिंग सारी वुडन के ऊपर की जाती है। अब देखिए कि आपका मास्टर आर्टिस्ट चंबा के श्री हरिदेव सिंह, ठीक है, चंबा के कौन बच्चे? श्री हरिदेव सिंह जी ने इस कला को जो है वो सदियों पुरानी कला को सुरक्षित करने में जो है अभी हाल ही में काफी ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हस्त निर्मित गलीचा। ठीक है, जो हैंडमेड गलीचा है उसको भी जीआई टैग जो है वो आपका दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो आपकी 3 नई चीजें हैं जिनको हिमाचल में जीआई टैग दिया गया है। बस्तर परंपरा, राज्य की विशिष्ट हस्त निर्मित टेक्सटाइल और बुनाई का जो है पारंपरिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से कारीगर परिवारों को जो है वो उनके द्वारा इसको बनाया जाएगा। ठीक है, आजीविका का रिसोर्स रहेगा, जो बुनकर समुदाय है उसके लिए आजीविका और रोजगार जो है वो ये आपका उपलब्ध करवाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जीआई टैग क्या है। ठीक है, तो देखो जीआई टैग क्या है बच्चे। तो सबसे पहले क्या है? भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न उत्पाद की पहचान। ठीक है, एक आपका एक टाइप का सर्टिफिकेट, आप इसको समझ लीजिए कि एक स्पेशल एरिया में जो है वो इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका दूसरा कोई भी कॉपीराइट जो है वो उसका नहीं बनाया जा सकता है, दूसरे किसी रीजन में इसे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है कि अधिनियम, भारत में अधिनियम जो था वो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड आपका प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, उसके तहत जो था इसको लाया गया। और यह अधिनियम जो था वो आपका कब लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 से अपने प्रभाव में जो था वो आया था। ठीक है, अब देखिए डीपीआईआईटी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जो है वो आपका प्रशासित है। ठीक है, अब देखिए जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहां पर है बच्चे? चेन्नई में स्थित है। तो आपने याद रखना है जीआई
रजिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका चेन्नई में। अब देखिए कि अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो किसी विशिष्ट उत्पाद को जो है वो दिया जाने वाला विशेष दर्जा जो उसकी भौगोलिक उत्पत्ति और उससे जुड़ी विशिष्ट गुणवत्ता को जो है वो क्या करता है, प्रमाणित करता है। वैलिडिटी इसकी रहती है 10 वर्षों तक और नवीनीकरण जो है वो इसका आफ्टर 10 ईयर जो है रिन्यूअल इसका रहता है। ठीक है, अब इसका मेन एम जो है पर्पस क्या है, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और जालसाजी से बचाव, यानी कि जो दूसरी इसकी डुप्लीकेसी है उन चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर देखा जाए इसके लिए जो कानूनी ढांचा और नीतियां हैं तो वैश्विक स्तर के ऊपर WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत मान्यता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, 2003 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। नोडल एजेंसी है DPIIT। ठीक है, आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राज्य स्तर हिमाचल प्रदेश की जो पहल थी, GI नीति बनाने वाला हिमाचल प्रदेश क्या है, भारत का पहला राज्य रहेगा जिसने अपनी GI नीति बनाई है। राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है, HPPIC, हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, जो अपना हिमाचल प्रदेश के पास अपना रहेगा। अब देखो कि ये भी हमारा हो गया। अब देखिए कि GI सुरक्षा जो आपकी रहती है, क्यों ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आपका वैश्विक ढांचा है पेरिस कन्वेंशन 1883 में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के तहत GI का पहला जो था वो आपका उल्लेख किया गया। ट्रिप्स एग्रीमेंट आपका मानकीकृत वैश्विक प्रशासन WTO के तहत रहेगा। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की अपनी भौगोलिक सांकेतिक नीति है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो देखो हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने GI टैगों के लिए विशेष नीति का मसौदा जो है वो तैयार किया है। चलिए अब नेक्स्ट है अगला, GI टैग की जो पारिस्थितिकी तंत्र और इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ के हस्तशिल्प और कारीगर हैं उनके लिए, तो देखो प्रीमियम मूल्य निर्धारण और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना। दूसरा है सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान और स्वदेशी विरासत का संरक्षण। ठीक है, उत्पादों की नकल और नाम के दुरुपयोग पर रोक। ठीक है, इसका देखो जैसे अब असम में आपकी चाय की प्रोडक्शन होती है तो बच्चे उसका देखो असम वाले कांगड़ा टी के नाम से जो है वो नहीं बेच सकते हैं क्योंकि यही चीज जो है इन्हीं चीजों से ये बचाता है। अब असली हिमाचली उत्पादों की विश्वसनीयता की पहचान करवाना। ठीक है, अब अगर संस्थागत समर्थन की बात की जाए तो नवाड HPRO के डॉक्टर विवेक पठानिया ने कारीगरों के समन्वय तकनीक की सहायता से दस्तावेजीकरण में जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका अभी निभाई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जो GI टैग की सूची है तो 2004 में किसे दिया गया, कुल्लू शॉल को। ठीक है, अब 2005 में कांगड़ा चाय को, 2007 में चंबा रुमाल को, 2008 में किन्नौरी शॉल को, 2012 में किसको किसको दिया गया, कुल्लू शॉल लोगो और कांगड़ा पेंटिंग्स को। ठीक है, 2016 में बासमती चावल को, 2018 में चंबा चप्पल को, 2019 में चुल्ली तेल, काला जीरा, लोहली जुराबे और दस्ताने। ठीक है, 2026 में रिसेंटली, ठीक है, तो इसमें नए शामिल किए गए हिमाचली रणसिंगा, कास्ट नकाशी शिल्प और हस्त निर्मित गलीचा, इनको जो है हाल ही में शामिल किया गया है। अब देखिए कि विरासत और बाजार सेतु के तौर पर जो है वो ये कैसे काम करता है। तो देखो जी ये क्या है, प्राचीन विरासत है, स्थानीय कारीगरों को सदियों पुराना ज्ञान और कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ब्रांडिंग, बेहतर बाजार पहुंच और प्रीमियम मूल्य उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, एक कानूनी ढाल है जो हिमाचल प्रदेश की अनूठी पहचान को क्या करती है, ये सुरक्षित करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक जुड़ी दुनिया से जोड़ने के लिए जो है वो ये क्या करती है, काम करती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए हिमाचल में कुल GI टैग्स की संख्या अब कितनी होगी, 14 हो गई। रणसिंगा तांबे और पित्तल से बना एक एस आकार का वाद्य यंत्र रहेगा। ठीक है, मास्टर आर्टिस्ट हरदेव सिंह का संबंध कास्ट नकाशी शिल्प से है जो कि मूल रूप से चंबा से है। GI अधिनियम 1999 में पारित हुआ, 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया। GI रजिस्ट्री का मुख्यालय कहां है, चेन्नई में है और इसे DPIIT द्वारा जो है वो प्रशासित है।
हिमाचल प्रदेश जीआई नीति का मसौदा तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अब देखो कि हम हिमाचल प्रदेश के जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं उनका भौगोलिक वितरण। तो कुल जीआई टैग से जो है 18 उत्पाद 2026 के लिए नए उत्पादों सहित। अब देखिए इसमें कुछ एक एग्रीकल्चर से है, हस्तशिल्प और बस्तर से है, कला और वाद्य यंत्र से रहेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको कुल्लू का बताया था, तो कुल्लू शॉल को 2004 में दिया गया था। इसको बनाने के लिए मैरिनो, अंगोरा और पश्मीना ऊन यूज की जाती है। ठीक है, कुल्लू शॉल लोगों को 2012 में अलग से जीआई टैग जो था वो दिया गया था। इसके नेक्स्ट है किन्नौरी शॉल, इसको मिला 2008 में। ठीक है, अब आपका क्या है, छाली, यानी कि बौद्ध प्रतीकों का गहरा प्रभाव यहां पर मिलेगा। 5 रंग जो हैं वो यहां पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, पंचतत्वों को इस पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीआई टैग वर्ष 2007 चंबा का रुमाल, शाही विरासत से जुड़ा हुआ है, यूनेस्को हेरिटेज में इसको 2008 में शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कढ़ाई तकनीक, दो रुखा टांका, यानी कि एक विशेष डबल स्टिच जिससे रुमाल दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। बच्चे अगर अब देखिए चंबा रुमाल है, इसकी बैक साइड भी अगर देखेंगे तो ये एक जैसा लगेगा, उल्टा सीधा एक जैसा लगता है। ठीक है, मलमल या खद्दर का कपड़ा जो है यूज किया जाएगा। रासलीला, कुरुक्षेत्र युद्ध, विष्णु अवतार, यानी कि राधा कृष्ण का जो है वो इसमें टॉपिक रहता है। अब देखिए इसका विकास अगर बात की जाए तो राजा उमेद सिंह के समय में चंबा में ये कला जो थी वो अपने काफी ऊपर चल रही थी। ठीक है, हाइक पे थी। अब राजा गोपाल सिंह ने 1883 में इसे ब्रिटिश अधिकारियों को उपहार में दिया था, जो आज भी लंदन के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में इसको क्या रखा गया है बच्चे, सुरक्षित रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट है चंबा चप्पल और लोहली जुराबे। तो चंबा चप्पल को कब दिया गया, 2018 में राजा साहिल बर्मन चढ़ सिंह के समय नूरपुर से आए मोची परिवार यानी कि पांगवरिया गांव द्वारा जो था वो इसकी शुरुआत की गई। रेशम और सोने के धागों से की जाने वाली प्रसिद्ध रूसी टिल्ला कढ़ाई इसे हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट है लोहली, जो जुराबे और दस्ताने हैं इनको 2019 में दिया गया था। किससे बनते हैं, भेड़ की ऊन से। 4 विशेष सुइयां रहती हैं। ठीक है, इनका यूज करके जो है इसकी बुनाई की जाती है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो अगला रहेगा बच्चे आपका कृषि संपदा, यानी कि कांगड़ा चाय का जो एक ऐतिहासिक सफर रहा है, एक टाइमलाइन है। 1849 में डॉक्टर जेमसन द्वारा कांगड़ा घाटी में चीनी चाय के पौधे लाए गए। 1852 में डॉक्टर जेमसन द्वारा दिल्ली टी एस्टेट्स की ऐतिहासिक स्थापना की गई। 1882 में कलकत्ता प्रदर्शनी और बाद में लंदन, एम्स्टर्डम में स्वर्ण और रजत पदक जो थे वो कांगड़ा टी को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट है 2005 और 2023। 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला और हाल ही में 2023 में यूरोपीय संघ का जीआई टैग भी कांगड़ा वैली टी को दिया गया है। अब नेक्स्ट है औषधीय गुणों से भरपूर किन्नौर से काला जीरा। ठीक है, चुल्ली का तेल। अब देखिए कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के जंगली और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काला जीरा, ठीक है, अब सामान्यतः ये कह रहा है गहरा मीठा तीव्र सुगंध वाला उच्च औषधीय गुणों से भरपूर रहेगा। ठीक है, चुल्ली का तेल 2019 में दिया गया। तो जंगली खुमानी, ठीक है, और आड़ू के बीजों से इसको बनाया जाता है। ठीक है, आपके जो मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बासमती चावल, 2016 में दिया गया। उत्तरी हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश सहित संयुक्त भौगोलिक क्षेत्र को ये सारा जीआई टैग जो है वो आपका दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चे ललित कला या कांगड़ा पेंटिंग्स, 2012 में से दिया गया। ठीक है, तो मुगलों के आक्रमण से बचकर आए चित्रकारों को पहाड़ी राजाओं ने शरण दी। ठीक है, उत्पत्ति इस काल की कला की कहां से हुई, गुलेर के सेऊ घराने से हुई और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो कौन थे, मनकू नैनसुख। ठीक है, स्वर्ण काल जो इसका रहा कब से कब तक, राजा संसार चंद, सुजानपुर टिहरा। ठीक है, वहां पर जो था वो इसको काफी ज्यादा जो था वो संरक्षण दिया गया था। अब इसका विषय क्या रहता है बच्चे, भागवत पुराण, गीत गोविंद, बिहारी सत्सई और मुख्य रूप से राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग। ठीक है, रंग कौन सा है, प्राकृतिक रंगों और पत्तियों के और सब्जियों के अर्क से जो है वो इनको बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अगला आपका
जो अभी करंट में दिए गए, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं। रणसिंगा जो आपका तांबे और पित्तल से बना पारंपरिक वाद्य यंत्र, देवी देवताओं, नाट्य, धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। हस्त निर्मित गलीचा पारंपरिक ऊनी कालीन है, स्थानीय बुनकर समुदाय और आपकी आजीविका के लिए जो है वो इसका यूज करते हैं। हिमाचली काष्ठ नकाशी, ठीक है, प्राचीन आपकी लकड़ी की नकाशी है, आपके कुल्लू, किन्नौर, चंबा और आपके मंडी जो है वो इन क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, अब जो हमारे भविष्य में जिन प्रोडक्ट्स के लिए हमने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है उनमें देखिए, सबसे पहले चंबा मेटल क्राफ्ट, ठीक है, कांसे के थाल, चंबा की चुख पारंपरिक लाल मिर्ची की चटनी रहती है ये, ठीक है, भरमौरी राजमा, पांगी की थांगी, ठीक है, फिर मंडी के सेपू बड़ियां, ठीक है, प्रसिद्ध धाम व्यंजन है ये, करसों की कुल्थी, ठीक है, इसके बाद सिरमौरी लोहिया, ठीक है, पारंपरिक पहनावा है ये, और एकेडमिक गाउन भी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इसका ये उपयोग किया जाता है। किन्नौरी आभूषण, ठीक है, लाल चावल और स्पीति का चरमा, ठीक है। तो बच्चे ये जो है वो अगले हमने अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो कि हमारे जो अभी तक हमने किए जीआई टैग थे, ठीक है, वो सारे आपको बता दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा उत्पाद है जिसे सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया था? तो कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, कुल्लू शॉल और चंबा चप्पल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? कुल्लू शॉल। कुरुक्षेत्र युद्ध को दर्शाने वाला चंबा रुमाल 1883 में किस राजा द्वारा अंग्रेजों को उपहार दिया गया? साहिल वर्मन, उमेर सिंह, संसार चंद, गोपाल सिंह, ठीक है, तो इसको दिया गया था गोपाल सिंह के द्वारा। हाल ही में 2026 में रणसिंगा को जीआई टैग दिया गया, यह मुख्य रूप से क्या है? तो इसका बच्चे राइट आंसर रहेगा पारंपरिक वाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त रणसिंगा वाद्य यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर बच्चे आपका रहेगा, यह एक एस आकार का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग के प्रशासन और पंजीकरण के संदर्भ में जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चेन्नई में रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका करंट अफेयर जो हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग 3 आपके उत्पादों को दिया गया है, ठीक है। ये उनके बारे में जानकारी थी, इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।